प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों देखिए, एसएसएलसी के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स एक क्वेश्चन आता पत्र बरह, यानी लेटर राइटिंग, वो भी 5 मार्क्स के लिए आता है प्यारे बच्चों। तो ये ज़रा ट्रिक यूज़ करें तो आप बआसानी इसमें मार्क्स ले सकते हैं। चंद ऐसे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर देखते ही तुम्हारा जवाब उसी में ही मिल जाता है। तो उनमें से ये भी एक सवाल है, पत्र बरह। पत्र बरह एक ऐसा टॉपिक है, मार्क्स ज़्यादा रखें क्वेश्चन पेपर में, और उसके साथ साथ आपको मार्क्स भी इजी लेने का एक ट्रिक इसमें है। यानी सवाल ही देखे तो 2 से 2.5 मार्क्स, सिर्फ सवाल ही में 2 से 2.5 मार्क्स छुपे हैं। तो ये मार्क्स हम इजी ले सकते हैं। तो चलिए हमें पत्र बरह देखेंगे। हम मकबूला स्कूल हानगल के जानिब से नईम सर। तो चलिए पत्र बरह देखेंगे प्यारे बच्चों। ये एक इजी ट्रिक से हमें ज़्यादा मार्क्स लेंगे। तो फर्स्ट देखो प्यारे बच्चों, पत्र बरह में 2 किस्म है, एक वैयक्तिक पत्र और एक दूसरा व्यवहारिक पत्र। एकवा जो है वैयक्तिक पत्र संबंधी करेगी, किसे लिखते हैं बोले तो दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को लिखने का खत, एकवा खत वो वैयक्तिक पत्र। और ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ बोले तो ये अधिकारीಗಳಿಗೆ, यानी ये दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को छोड़ के जो दूसरे हैं, टीचर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, दूसरे जो कोई भी हैं गैर रिश्तेदारों को लिखने वाला खत व्यवहारिक पत्र। तो मैं ज़्यादातर प्यारे बच्चों आपको व्यवहारिक पत्र एग्जाम में दोनों भी देते हैं, एक वैयक्तिक पत्र या व्यवहारिक पत्र, दोनों भी अथवा बोल को देता हूँ, वो तो लिखना ये तो लिखना। तो मैं मेरे जहन के हिसाब से इजी मार्क्स लेने के ट्रिक सवाल में ही है, सो वो ट्रिक देके तो व्यवहारिक पत्र आप लिखे तो बेहतर है। तो एक व्यवहारिक पत्र देखेंगे, चलिए। देखो प्यारे बच्चों, एक व्यवहारिक पत्र के लिए एक मिसाल लिया हूं। यहाँ है, देखिए सवाल कुछ इस तरीके का है। ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಧುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ। एक यानी आप हुब्बಳ್ಳಿ के कालिदास हाई स्कूल के सलमान या माधुरी ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ समझते हुए नीरिन व्यवस्थे यानी पानी का इंतज़ाम सरिपडिसलो सही करने के लिए पुरसभे या पालिके के अध्यक्ष को, सदर को, प्रेसिडेंट को पत्र बरेहिरी कर बोल रहे हैं। तो ये गैर रिश्तेदार हैं, सदर के लिखने के लिए अध्यक्षರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ पत्र व्यवहारिक पत्र। तो ये कैसा लेना, ये सवाल में ही देखे प्यारे बच्चों। तो 2 से 2.5 मार्क्स ये सवाल में ही छुपे हैं। और इजी कैसा लिखना वो भी देखेंगे। चलिए ये सवाल में कैसा कैसा मार्क्स छुपे हैं वो देखेंगे। उससे फर्स्ट खत में क्या क्या जहन में रखना वो देखेंगे और लिखते हुए गएंगे। तो एक मॉडल एक आपके सामने है प्यारे बच्चों। जैसा खत लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं आप, तो ये इतने देखो, फर्स्ट क्या डालना, इन द बोल को लिख लेना, इन द बोल को लिख लेना। वहाँ एक 3 लाइन गैप है, वो गैप है, इस लाइन में क्या लिखना वो मैं बोलता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन पेपर को देखते ही लिख सकते हैं आप। और गे यानी ये खत किसे लिखना, इन द बोले तो लिखने वाले कौन, ये फर्स्ट पॉइंट समझ लो। इन द बोले तो लिखने वाले कौन, ये इसका जवाब तुम्हारा खत क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। और गे यानी किसे लिख रहे हैं तुम ये खत, वो भी 3 लाइन है वहाँ नीचे, वो भी 3 लाइन तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएंगे। और मान्य रे बोल को लिखना, लिख उसके नीचे विषय बोले तो सब्जेक्ट, मवाद, यानी ये खत तुम कई को लिख रहे हैं। अध्यक्ष को उसे गे बोल को किसे लिखना मालूम पड़े, मगर कई को लिख रहे खत सिर्फ एक लाइन में लिखना है यार। एक इन्वर्टेड कामा डाल को उसके दरमियान एक लाइन लिखना है हमें। वो क्या है, वो भी क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा। बाद में बॉडी ऑफ द लेटर जो नीचे एक 7-8 लाइन लिखना पड़ता है। देखो मान्य के बाद
वत्ताच वहां खाली लिखना है आप, और उसके नीचे विषय बोल को लिखो, जो निशानी है ये निशानियां डाल को इन्वर्टेड कॉमा में एक लाइन लिखना है। वो भी तुम्हारा कहाँ मिलता, क्वेश्चन पेपर में ही मिलता, यहां तक क्वेश्चन पेपर में मिलता। और एक 7-8 लाइन लिखना है, आप ब्लैंक है सो वो 7 से 8 लाइन भी इजी, कौन सा लेटर पूछे तो भी 7 से 8 लाइन में 3 लाइन कॉमन होता है। हर लेटर में ये 3 लाइन लिखना पड़ता, वो 3 लाइन याद कर ले डालो, बाकी के 3 लाइन ट्रिक यूज करके लिखो। और बाद में से लास्ट में ವಂದನೆಗಳು बोल के लिखना है, और इधर साइड स्थल बोल के लिखना है, दिनांक बोल के लिख के। स्थल ये भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में मिलता, दिनांक यानी जो एग्जाम तुम्हें कब लिख रहे हैं वो डेट डालो, कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ इधर साइड तम विश्वासी बोल को लिख को वहां ऊपर क्या लिखना देखेंगे। तो इतना सब आप रेडी कर लेना है। फर्स्ट क्या, इन द, नेक्स्ट गे, इन द के नीचे एक 3 लाइन छोड़ो, तो आप फर्स्ट क्या लिखना है, इन द बोल के लिख के एक 3 लाइन, वो भी सवाल पर्चे में ही जवाब मिलेगा आपको। गे, वहां से एक 3 लाइन लिखना है, वो भी छोटे छोटे शॉर्ट में, वो भी तुम्हारा कहाँ मिलता, क्वेश्चन पेपर में ही मिलता। मान्य रे बोल को लिखना, और उसके नीचे विषय बोल को लिखो, जो निशानियां वो देखो, इन्वर्टेड कॉमा देखो। अब आप वो एक लाइन में क्या लिखना वो भी क्वेश्चन पेपर में ही मिलता। और बाद में से एक 7 से 8 लाइन लिखना, वो भी 7 से 8 लाइन में 3 लाइन हर लेटर के लिए कॉमन है। और बाद में से क्या करना प्यारे बच्चों, ವಂದನೆಗಳು बोल के लिखना है। स्थल यानी ये भी क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, यानी तुम्हें वो कहाँ है बताता हूँ एक ट्रिक। दिनांक, ये भी जो खत कब एग्जाम में तुम्हारा कब डेट आता देखो कन्नड़, वो डेट डालो। और इधर साइड तम विश्वासी, इतना करके आप वो ब्लैंक में जो है वो लिखते जाना है। वो कैसा देखेंगे चलिए। तो चलो प्यारे बच्चों, ये रहा एक क्वेश्चन तुम्हें तभी का देखे थे। ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಥವಾ ಮಾಧುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ पत्र बरेरी बोल को है। तो इनमें से एक 2 ट्रिक देता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन पेपर में 2 से 2.5 मार्क्स छुपे हैं कर मैंने तुम ना बोला, तो ये 2 से 2.5 मार्क्स कैसा छुपे हैं उसके तलाश में निकलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद यहां मैं एक ग्रीन में फर्स्ट ट्रिक मेरा ग्रीन जो है उसकी मुराद क्या है बोले तो सवाल में दी, न्यू कालिदास प्रौढ़शालेय सलमान अथवा माधुरी, यानी खत लिखने वाले आप कौन है, सलमान नहीं तो माधुरी बोल को समझना। तुम्हें इन्हों बोल रहे हैं सो क्या तुम्हें ये समझते हुए लिखो, बोल रहे हैं तुम्हें कौन भी होंगे मगर यहां तुम्हारा नाम क्या होगा, सलमान नहीं तो माधुरी। फर्स्ट ट्रिक, लिखने वाले कौन, तो क्वेश्चन पेपर में कौन सा भी नाम देंगे वो नाम क्या होता है, लिखने वाले बोल को समझना। फर्स्ट ट्रिक ग्रीन में है। सेकंड ट्रिक, लिखने वाले सलमान माधुरी, तो सेकंड ट्रिक इन किसे लिख रही वो येलो में है। देखो वो लिखने वाले के इसमें क्या आधा ले रहता, गे बोल का एरर रहता। सेकंड ट्रिक, लिखने वालों के जुमले में क्या एरर रहता, गे बोल का एरर रहता। समझ में आ रहा, गे यहाँ इसमें है कि नहीं देखिए, गे येलो में अध्यक्ष री गे, तो ये सेकंड ट्रिक गे बोल का आया तो किसे लिख रहे हैं कहते साथ में, अध्यक्ष को लिख रहे हैं कहते सा। अब या शासकरीगे बोल का, या फॉर एग्जाम्पल शासकरीगे, तो वो जुमले में गे बोल का रहा है, यानी तुम्हें शासक को लिख रहे हैं खत कहते सा। यहाँ अध्यक्ष आया, सेकंड ट्रिक अध्यक्ष गे को पकड़ना, यानी किसे लिख रहे हैं बा वो कैसा मालूम करना बोले तो उसमें गे बोल को आता। फर्स्ट ट्रिक, लिखने वाले कौन, उन्होंने क्वेश्चन पेपर में ही देते हैं। किसे लिख रहे हैं वो भी क्वेश्चन पेपर में देते हैं। किसे लिख रहे हैं बोले तो उसके आगे गे बोल को रहता, वो किसे लिख रहे हैं बोले तो समझना। अब ये पिंक में है, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು तीसरा ट्रिक, यानी तुम्हें अध्यक्ष को कई को खत लिख रहे हैं, पानी का इंतजाम ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು, यानी पानी का इंतजाम सही करने के लिए खत लिख रहे हैं तुम्हें, सही है ना। ये ट्रिक से लिख लेता जा रहे हैं। अब ये ट्रिक लेको, फर्स्ट ट्रिक क्या बोलो, लिखने वाले कौन,
सेकेंड ट्रिक गे यानी किसे लिख रहे हैं। तीसरा ट्रिक कई को लिख रहे हैं, यानी यहाँ पानी का इंतजाम ब्लू पिंक में है। देखो ये तीनों ट्रिक को भी मालूम कर ले डाले, 2 से 2.5 मार्क्स इसमें ही छुपे हैं। वो कैसा देखेंगे प्यारे बच्चों, तो चलिए। तो प्यारे बच्चों अब वो खत लिख रहे हैं हमें, तो देखो कैसा खत स्टार्ट करना, वो कलर्स को याद रख लो। ग्रीन कलर लिखने वाले फर्स्ट ट्रिक, येलो कलर किसे लिख रहे हैं उसमें गे चाहता, और पिंक जो है कई को लिख रहे हैं। इतना देखते हुए चलो देखेंगे। अब यहाँ है देखो फर्स्ट, ओके इन द बोल को लिखो। देखो यहाँ इन द यानी ग्रीन, ग्रीन हमारा क्या बा बोले तो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बा, लिखने वाले कौन। नेक्स्ट येलो कलर में गे बोल को लिखूं मैं, गे बोले तो किसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट पिंक में कई को लिख रहे हैं, वो देखो यहाँ पिंक जो है वो कई को लिख रहे हैं बोल को है विषय बोल को लिखना। अब डिटेल सवाल पर्चे में देखते हुए हमें हल करते गएंगे। चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग रेडी कर लेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों फर्स्ट हमें एक ब्लैंक लेटर देखे थे, इन द बोल को लिखो, एक 3 लाइन छोड़े थे हमें। वो 3 लाइन में क्या लिखना, यहाँ देखो 1 2 3 लाइन छोड़े थे, वो 3 लाइन में मैं लिखूं। फर्स्ट पॉइंट याद कर लो, क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट पॉइंट ग्रीन में इन द, सवाल पर्चे में देता है तुम ये समझते हुए। तो ये सवाल पर्चे में क्या समझे थे, न्यू सलमान नहीं तो माधुरी समझो बोले थे। तो मैं यहाँ सलमान बोल को लिखूं, फर्स्ट लाइन खत्म। 3 लाइन लिखना है, फर्स्ट लाइन खत्म सलमान। उसके नीचे की लाइन में ये सलमान कौन से स्कूल में पढ़ रहा, तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में दे रहे हैं कालिदास प्रौढ़शाले बोल को, क्वेश्चन पेपर में चाहता तो वो कालिदास प्रौढ़शाले बोल को लिखा मैं, सेकंड लाइन भी खत्म। और नेक्स्ट तीसरी लाइन ब्लैंक में क्या लिखना बोले तो ये कालिदास प्रौढ़शाले कहाँ है, हुब्बಳ್ಳಿ बोल को दी देखो क्वेश्चन पेपर में, तो वो हुब्बಳ್ಳಿ लिखा। तीनों लाइन पुल क्रिया में, तीनों लाइन लिखे कि नहीं, तो ये इतना लिखे तो ये स्टेप को 1 मार्क्स मिला तुमना। तो इजी नहीं प्यारे बच्चों। अब सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप किसे लिख रहे हैं तुम्हें खत, 2वां ट्रिक येलो में आता देखो गे बोल को। तो गे यानी वो क्लूच सवाल में चल रहा था, री गे बोल का एरर था, यानी तुम किसे लिख रहे हैं वो भी तुम ना क्लू के तौर पर गे बोल को क्वेश्चन पेपर में एरर था। यहाँ किसे लिख रहे हैं बोले तो अध्यक्षरी गे बोल को आया। तो यहाँ इन द बोल को लिखो, एक इन द बोल को लिखो प्यारे बच्चों। क्या करना, एक कॉमा रखो, उसके नीचे पूरा तीनों लाइन कैसा फुल करना वो तुम ना बोलो। फिर एक लाइन छोड़ को गे बोल को लिखते हैं। गे बोल को लिख को तुम्हें क्या करते हैं बा, देखो गे बोल को लिखो। अब वो कैसा करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ देखो गे बोल को लिखे, ये भी कहाँ है बा तुमने कहाँ मिलता, गे बोल को लिखे वो सवाल में सेकंड ट्रिक री गे बोल का रहता। तो यहाँ उन्होंने दे डाला अध्यक्ष री गे लिखो बोल को, वहाँ एक 3 लाइन में गैप छोड़ा था। कितने लाइन, 3 लाइन गैप छोड़ी थी। वो 3 लाइन में क्या क्या लिखना, फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन पेपर में दे रहता है गे बोल का रहता है, यहाँ अध्यक्ष री गे वो जुमले में आया गे। तो मैं गे बोल को लिखो, कॉमा लिखो, उसके नीचे के फर्स्ट लाइन में अध्यक्ष री गे बोल को लिखा। फिर सेकंड लाइन में इन अध्यक्ष कहाँ के अध्यक्ष, वो भी सवाल पर्चे में ही दिया, उसके अध्यक्ष अध्यक्ष के अध्यक्ष दिया पालिके बोल को, सवाल पर्चे में दिया। देखो यहाँ देखो ना, तो यहाँ है देखो प्यारे बच्चों अध्यक्ष रिगे करते हैं, उसके आगे पालिके बोल को दिया, तो वो पालिके दूसरा लाइन में लिखे थी मैं। नेक्स्ट तीसरी लाइन, ओके तीसरी लाइन क्या लिखना बा बोले तो उन अध्यक्ष पालिके के अध्यक्ष वो कौन से गांव के, वो भी तुम्हें फर्स्ट इन द में लिखे रहते हैं। देखो गांव का नाम हुब्बಳ್ಳಿ बोल के लिखे, वो चाहे रिपीट हुब्बಳ್ಳಿ करना। करने के बाद तीनों लाइन फुल हुए, यहां तक लिखे तो फिर एक ये स्टेप के लिए फिर 1 मार्क्स मिला, तुमने कुल 2 मार्क्स मिले। अभी एक आधा मार्क्स क्या है वो भी आगे का दिखाता हूँ, वो भी क्वेश्चन पेपर में है, यानी वो पिंकू की याद कर लो। पिंकी यानी पिंक में जो आता है देखो तीसरा स्टेप कई को लिख रही वो लिखना है आप, वो भी सवाल पर्चा देख को डायरेक्ट लिखना है। चलो नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों,
गे बोल को लिखो, वो 3 लाइन लिखे अध्यक्ष को लिखो, उसके नीचे एक लाइन छोड़ को मान्य रे बोल को लिखो। हर लेटर में ये स्टेप फॉलो करना, मान्य रे बोल को लिखना। मान्य रे बोल को लिखो, उसके नीचे के लाइन में विषय बोल को लिखो, ऐसा निशानियां देखो। इन्वर्टेड कामा में वो क्वेश्चन पेपर में दे रहे थे, कई को लिख रहे हैं कर बोल को, यहाँ हमें कई को लिख रहे हैं ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕುರಿತು बोल को, उसके वास्ते लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर में दिया ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು वहां तक दिया, तो उसके आगे तुम्हें कुरितु एक ऐड रखना। क्या ऐड लगाना? कुरितु एक लिख डाले तो बस है। तो हर क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखना। मिसाल के तौर पर विद्युत व्यवस्थೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ बोल का आया, तो विद्युत व्यवस्थೆ सरिपडिसलु कुरितु बोल को लिख डाला क्वेश्चन पेपर में। देख क्वेश्चन, ओके, यहां तक लिख को रेडी करे तुम्हें, यहां तक लिखे बा बोले फिर आधा मार्क्स मिला तुमना। टोटल तुम्हें कितने मार्क्स के? 2.5 मार्क्स तुमना क्वेश्चन पेपर में ही मिला। अभी 2.5 मार्क्स एक 6 से 7 लाइन लिखना, वो भी हर व्यवहारिक पत्र में 3 लाइन कॉमन आते हैं, वो कॉमन लाइन याद कर ले डालो, आगे के जरा ट्रिक यूज करके लिख डाले तो बस है। तो चलो फिर बाद में वंदनेगुलु स्थल ये सब देखेंगे। तो वो अब ये नीचे के लाइन्स कॉमन है, सो वो कैसा और ट्रिक यूज करे तो कैसा वो देखेंगे। चलिए, तो आखिर में देखिए प्यारे बच्चों, पूरा लेटर आपका इस तरीके से रेडी हुआ है। फर्स्ट जो है ग्रीन में इन द, पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। वहाँ 3 लाइन सलमान फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन कालिदास प्रौढ़शाले शाले हुब्बಳ್ಳಿ, कौन सा गांव, एक क्वेश्चन पेपर में ही देता है। गे किसे लिख रहे हैं? अध्यक्षರಿಗೆ बोल के लिखो, कॉमा लिखो, नीचे 3 लाइन भी लिखे सही में, अध्यक्षರಿಗೆ पालिके हुब्बಳ್ಳಿ, यानी वो क्वेश्चन पेपर में ही देता, कहाँ के सदर हैं उन्होंने, पालिके के, वो गाँव हुब्बಳ್ಳಿ। तो मान्य रे बोल को लिखना, मान्य रे बोल को लिखना ही है, और उसके नीचे विषय बोल को लिखो इन्वर्टेड कामा में, वो क्वेश्चन पेपर में दे रहा था। कई को लिख रहे थे यहाँ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು, या विद्युत व्यवस्थे ಸರಿಪಡಿಸಲು, चरंडी व्यवस्थे सरिपडिसलु, या रस्ते व्यवस्थे सरिपडिसलु, ये 4 को भी सेम लेटर आता है। तो लिख को होने के बाद स्टार्टिंग देखो, कॉमन ಮಾನ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, कॉमन फुल स्टॉप, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯದಂತೆ कॉमन है ये, ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ फुल स्टॉप, यहाँ तक का हर लेटर व्यवहारिक पत्र में लिखना है। नानु बोल को लिखो, इंद में जो 3 लाइन है देखो, सलमान लिखा मैं, कालिदास प्रौढ़शाले हुब्बಳ್ಳಿ, वहाँ तक लिखो, विद्यार्थी के ऐड करें मैं, विद्यार्थी यहाँ का स्टूडेंट, फुल स्टॉप देखो। ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, हमारे स्कूल के कने का पानी का इंतज़ाम करेक्ट नहीं है, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, इससे हमें परेशानी हो रही है। कारण था वजह आप ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, आप ये पानी का इंतज़ाम सही कर को, ये भी ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು वहाँ का छूटा जुमला यहाँ लिखना है। नಮಗೆ सहकरिसबेकेंदु, हमना मददगार होना है या हमारी मदद करना है बोल के, तम्मल्ली आपसे कड़कड़ीय विनंती, दिल के गहराइयों से हमें ये दरख्वास्त कर रहे हैं कर बोल को लिखो। एक लाइन छोड़ को ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ हर खत में भी लिखो। नीचे स्थल बोल को लिखो, हुब्बಳ್ಳಿ, वहाँ जो दे रहे गाँव का नाम लिखो, दिनांक खत कब लिख रहा हूँ वो खत लिखो। इधर साइड तम विश्वासी बोल को लिखना ही है प्यारे बच्चों, व्यवहारिक पत्र को लिखो। इंद में कौन सा नाम लिखे रहता है वहाँ यहाँ लिख डाले तो हो गया सलमान, यहाँ को आपका खत ख़त्म। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप फिर इसमें जुमले कौन से भी जोड़ सकते हैं, बहरहाल हर एक लिए लिखने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बताया। अस्सलामुअलैकुम, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम।